50-50 किलोमीटर तक कोई ढाबे नजर नहीं आते हैं, उस वक्त सरकार तेग अली शाह का एक फकीर छोटी सी दुकान पे छप्पर डाले, और जब मुसाफिर थक के अपनी मौत के मुंह में अपने आप को देखता है जाता हुआ कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरी गाड़ी जवाब दे गई है, पंचर हो गई है, कौन बनाएगा, तब उसे तेगी टायर सेंटर का बोर्ड नजर आता है। कार में मातम नहीं शहनाई है, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आइए दोस्तों वादा करें कि हुजूर का इश्क अपने सीने में बसाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, रोज़ ये लगते हैं नारे, रोज़ कस्में खाई जाती हैं, रोज़ मुआहदे टूट जाते हैं, ये बातें मालूम है कब तक दिलों में हुजूर की रहेंगी। दो बातों पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हाथ उठा लें, वो दो बात क्या है मालूम है? बस दो बात क्या है मालूम है? सच बोला करें और हलाल खाया करें। मैं सिर्फ सोचता हूं, देखता हूं कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं सच बोलने के लिए और हलाल खाने के लिए। कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं। आप देखें दाएं बाएं और आप पीछे मुड़ के देखें, आप लोग देखें कोई छूटा तो नहीं है, अपने हाथ को उठा के कोई फायदे में तो नहीं है कि भाई मेरे करीब में कोई फायदा उठा रहा हो मेरे ना उठाने का और वो मेरे पीछे वो पसे दीवार बना हो। वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, हुजूर गौस पाक ने फरमाया तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, सच बोलने की, हलाल खाने की, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। मुसलमानों, जो आवारगी आई है, जो अय्याशी की बुरी खसलतें, बुरी आदतें हमारे अंदर गई हैं, ये सिर्फ हरामखोरी की बुनियाद पर, हमारे दस्तरखान से ही नहीं। हम झूठ बोलते हैं, हम दलाली के, रिश्वत के, हराम के पैसे अपनी बच्चियों को पालने के लिए हम कहते हैं भाई ये क्या करते हो, तो लोग कहते हैं अमे आसिफ भाई अगर हराम नहीं खाएंगे तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी, हराम नहीं खाएंगे तो हमारी बेटी की रिश्ता कैसे होगा। अरे मेरे भाई कैसा इंसान है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ने अल्लाह से कहा था, अरे मेरे मौला तो इतनी बड़ी मखलूक को, कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे है, इतना बड़ा निजाम चलाता कैसे है। तो अल्लाह ने कहा, अरे सुलेमान तालाब के किनारे पे चले जाओ, देखो मेरी कुदरत के जलवे। सुलेमान कहते हैं मैं तालाब पे किनारे पर चला गया तो मैंने किनारे क्या देखा, एक चूंटी है, उसके मुंह में एक चावल का दाना है, वो चूंटी लेफ्ट राइट कर रही है, दाएं बाएं घूम रही है। थोड़ी देर के बाद तालाब से एक मेढक बाहर आया, चूंटी उसके पैर पे गई, उसके मुंह के पास, मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई, मेढक ने अपना मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के बाद उसी तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। गायब होने के बाद सुलेमान इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो मेढक बाहर आया, मुंह खोला तो चूंटी निकली। अब उसके मुंह के अंदर वो चावल के दाने नहीं थे, वो चूंटी निकली है उसके पैरों से होकर के जमीन में आई, बिल में सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला चूंटी को देखा है दाना लेके जाते हुए, बगैर दाने के देखा है, क्या माजरा है। मेढक ने मुंह में रखा, ले गया, फिर वापस आ गया, वो छोड़ दिया, क्या माजरा है। दिल कहे तो बोलना, हालांकि दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए उकसाता है। मालूम है इन बातों को भूलना नहीं साहिबो। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे मौला ये क्या माजरा है। आवाज़ सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक मिट्टी का उभरा हुआ निशान है जिसे जजीरा और टापू कहते हैं। उस टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, वो अपनी खुराक नहीं ढूंढ पाता, उस अंधे कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस चूंटी और इस मेढक को पैदा किया है। आय हाय हाय, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। जो परवरदिगार आलम, जो कीड़े मकोड़ों का भूखा नहीं सुलाता, वो अपने नबी पर दुरूद पढ़ने वालों को भूखा कैसे सुलाएगा। बस दो काम करो, मैं तुम्हें जामिया अजहर, जामिअतुर रज़ा, जामिया अलीमिया, जामिया अशरफिया नहीं भेज रहा हूं भाई, साफ बता दूं आपसे, आप अच्छे खासे आलिम बन जाएंगे अगर हलाल खोर हो जाएंगे। हमारे दस्तरखान सही नहीं है, इसलिए दुश्वारियां पैदा हो रही। बच्चों की आवारगी का बेस दस्तरखान सही नहीं, बच्चियों की आवारगी की वजह दस्तरखान सही नहीं, हमारा दिल जो नेक काम में नहीं लगता है उसकी वजह दस्तरखान। आप सरकार सुरगाही शरीफ की बारगाह में रहते हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हिंदुस्तान में जिस शहर में जाएंगे ना, आपको उनकी करामतों के जलवे मिलेंगे। आप अपने मुरीदों से ये भी कह सकते थे चाय की दुकान खोल लो, आप अपने मुरीदों से यह भी कह सकते थे कि अखबार बेचा करो हर शहर में, लेकिन आपने वो काम नहीं सौंपा। आपने काम क्यों कहा टायर पंचर बनाया करो। खुदा की कसम, मखलूक की खिदमत करने के लिए इससे बेहतर कोई और जरिया नहीं है। जब 50-50 किलोमीटर तक कोई ढाबे नजर नहीं आते हैं, उस वक्त सरकार तेग अली शाह का एक फकीर छोटी सी दुकान पे छप्पर डाले, और जब मुसाफिर थक के अपनी मौत के मुंह में अपने आप को देखता है जाता हुआ कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरी गाड़ी जवाब दे गई है, पंचर हो गई है, कौन बनाएगा, तब उसे तेगी टायर सेंटर का बोर्ड नजर आता है।
तब उसे जिंदगी का चिराग मुरझाने से पहले उसे रोशनी देता हुआ नजर आता है। लेकिन ये तेग अली शाह कौन थे? पैसे वाले थे, सेहत बहुत बड़ी थी, कई पांव हाथ पांव थे। ये कहां थे? आसमान से नाजिल हुए थे? ना 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 ना, ऐसी जमीन पे थे। मिजाज क्या था? अगर तुम तेगी हो और हम तेगी है, आइए तेग अली शाह का ये उसूल अपनाएं। जब आप अपने घोड़े पर बैठ करके मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए थे और आपने फरमाया था मुझे वजू के लिए पानी लेके आओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लेके आओ, तो मुरीदों ने मालूम क्या किया था? आपके लिए पानी लाया, आपने मुसल्ले पर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी सरकार तेग अली शाह, और फरमाया मेरे घोड़े को चारा दे दो, मेरा घोड़ा भूखा बहुत है। जैसे आप चाय पीने के लिए बैठे नाश्ते के लिए, वैसे मुरीद आया, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपका घोड़ा बीमार पड़ गया, तड़प रहा है जमीन पर, उसके मुंह से गलत पानी निकल रहा है, खराब पानी। दौड़े हुए तेग अली शाह सरकार आए और फरमाए देखा तो वाकई घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था। आप जमीन पर बैठ कर रोने लगे, आपने उसकी पीठ पर हाथ रखा, कहा आए मेरे मौला, मेरा दोस्त है, ये मेरे सफर का साथी है, मुश्किलात में मेरा साथ देता है, इसे शिफा दे दे। ऐसे हाथ फिरते 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 तेग अली शाह सरकार उसके मुंह सर के पास गए तो देखा तो झाग निकल रही थी सफेद, मुंह से गंदा पानी निकल रहा था, चारा कुछ मुंह में कुछ बाहर पड़ा हुआ था। तेग अली शाह ने अचानक अपनी विलायत की नजर से देख लिया और कहा ये बताओ ये चारा कौन लाया है? एक साहब आगे बोले हुजूर मैंने लाया है। तेग अली शाह सरकार ने फरमाया ये बताओ ये चारा किस खेत का है? किस खेत का चारा है? उसने कहा हुजूर ये फला खेत का चारा है। सरकार तेग अली शाह फरमाते हैं ये बताओ खेत क्या तुम्हारा नहीं है क्या? कहा हुजूर मेरा नहीं है। कहा फिर किसका है? कहा ये खेत फला साहब का है। तेग अली शाह रोने लगे, कहा सही बताना जिसका खेत है क्या तूने उससे बगैर पूछे चारा वहां से ले आए? उसने कहा जी हुजूर उससे पूछता कैसे, वो था नहीं। तो खुदा की कसम तेग अली शाह सरकार रो के बोले मैं भी हराम नहीं खाता जैसे वैसे मेरा घोड़ा भी हराम नहीं खाता है। अगर तेगी हो तो यार हलाल खाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। दो काम करो इंशाल्लाह, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। बहुत सारे मेरे भाई ताहिर भाई ने कुछ वाक़यात की फरमाइश की, फिर किसी मौके पर ऐसों के कदम के नीचे बैठूंगा और बातें करूंगा। अभी या इससे पहले इसके बाद मेरी ज़बान से शरीयत के खिलाफ कोई बात निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना सलाम मुझे पेश करने की इजाज़त दे दें इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले ज़रूर इंशाअल्लाह। दुआ करें फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। कमेटी के सभी अफराद के मुखलिसाना जिद्दोजहद को सलाम करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।